नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के उग्र प्रदर्शन के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि बांग्लादेश में बहुत गड़बड़ चल रही है। तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बांग्लादेश की ये जो हालत हुई है, क्या शेख हसीना एडमिनिस्ट्रेशन करने में फेल हो गई हैं? और क्या ये पहली घटना है जो बांग्लादेश में हो रही है? साथ ही साथ में सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है दोस्तों कि बांग्लादेश में ये जो घटना हो रही है ये हो किस वजह से रही है और प्रदर्शनकारी है कौन? तो दोस्तों, प्रदर्शनकारी और कोई नहीं बल्कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं। अब आप सोचेंगे स्टूडेंट्स को प्रदर्शनकारी बोल रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के बीच में, सुरक्षा बलों के बीच में इतनी झड़प हो रही है, बांग्लादेश पूरा जल रहा है, एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ रही है और इसकी लपटें जो है वो पूरी दुनिया में फैल रही हैं। बांग्लादेश में जो आग लग रही है उसकी लपटें। तो अब आप सोचिए कि स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा प्रदर्शन करने पर आ गए स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, ये पूरा मैटर रिजर्वेशन का है। हम सभी जानते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिटिक्स तो होती आ रही है, भारत में भी है तो दूसरे देशों में भी है ऑफ कोर्स। तो वही रिजर्वेशन पॉलिटिक्स अब फिर से शुरू हो गई, जो ये थी कि 1971 के युद्ध में जो सैनिक रहे उनके वंशजों को, उनके फैमिली मेंबर्स को रिजर्वेशन कोटा में रिजर्वेशन दिया गया 30% का गवर्नमेंट जॉब्स में। अब इस पर जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो नाराज़ हो गए और ये नाराज़गी दोस्तों आज की नहीं है, ये नाराज़गी बहुत पहले से चल रही है, 1972 से। तो नाराज़गी अपने आप में बहुत बड़ी थी। इसके बाद में कई बार कोशिशें हुई, 2018 में तो यहाँ तक हो गया था कि भाई इस रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों उसमें भी कैटेगरीज बनाकर इन लोगों को रिजर्वेशन दे दिया गया था, सैनिकों को। तो उस बात से वहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो नाराज़ रहते हैं। अब इससे पता चलता है कि एक तरफ तो स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि उनका हक मारा जा रहा है, दूसरा वही प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि शेख हसीना जो हैं वो अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को और अपनी पॉलिटिक्स साधने के लिए ये काम कर रही हैं। ये स्टूडेंट्स के आरोप हैं। अब इसमें शुरुआत इससे हुई कि थोड़ा बहुत प्रदर्शन था, 101 छात्र थे वो प्रदर्शन करने लग गए, लेकिन दोस्तों जो मैसेज था प्रदर्शन का वो पूरे बांग्लादेश में फैल गया। अब फैला ऐसे ये मैसेज कि जो लोगों की बात थी, यानी स्टूडेंट्स की बात थी, वो पूरे बांग्लादेशियों को समझ में आने लगी कि बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा पर है और आज नहीं तो कल उनके बच्चों के साथ भी यही चीज़ हो सकती है कि उनका हक मारा जा सकता है। दोस्तों, आज भी गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज़ कम नहीं है, तो वो चाहे भारत हो चाहे कोई और देश हो, कहीं ना कहीं अगर इस तरह से रिजर्वेशन पॉलिटिक्स होंगी तो ऐसा कुछ होने के चांसेस बन सकते हैं। अब यही बांग्लादेश में भी हुआ। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुरुआत की थी प्रदर्शन से, जो कि उग्र प्रदर्शन में कन्वर्ट हो गया और आज की तस्वीरें ये हैं कि पूरा बांग्लादेश जलता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं गृह युद्ध के हालात ना बन जाएं बांग्लादेश में। अब दोस्तों, आपको ये बताते हैं कि शेख हसीना जो कि चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन रही है, मतलब 2009 से सत्ता पर बैठी हुई हैं शेख हसीना आवामी लीग से, और साथ में वो प्रो इंडिया है, मतलब इंडिया की के पक्ष में ज़्यादातर उनका स्टैंड रहता है और उनकी जो अपोजिशन पार्टी जमाते इस्लामी है वो एंटी इंडियन पार्टी है। तो फिलहाल में शेख हसीना पावर में है। इंडिया के लिए तो कुछ ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वहाँ का जितने भी अब लोग हैं वो ये कह रहे हैं शेख हसीना एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रही हैं बांग्लादेश को। पहली भी बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये समझ लेते हैं कि जब कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन कोई नई चीज़ नहीं है, तो अब तक और कितने प्रदर्शन इस मामले में हो चुके हैं। तो दोस्तों 2009 में भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ था, जब ऐसे ही स्टूडेंट्स बोल लीजिए या सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं वो बोल लीजिए, उनके वेतन की समस्या और साथ में उनका रेसिडेंशियल यूनिट्स प्रॉपर ना मिलने की समस्या की वजह से इसी तरह का एक उग्र प्रदर्शन हुआ था, जिसमें ज़्यादातर सैन्य अधिकारियों को मारा गया था। करीबन 70 के आसपास लोग मरे थे और ज़्यादातर सैन्य अधिकारी थे। इसके बाद में 2013 में फिर एक उग्र प्रदर्शन हुआ, जब आवामी लीग की ऑफकोर्स सरकार थी, शेख हसीना की पार्टी नेतृत्व में थी और उनके ही नेतृत्व में 1971 वॉर में अपराधी साबित होने वाले जमाते इस्लामी के जो लीडर थे या नेता थे उनको फांसी दे दी गई। अब इसके लिए भी इसके अगेंस्ट में उग्र प्रदर्शन हुआ, ये एक मैटर हो गया। इसके बाद में वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके खिलाफ जो नाराज़गी है लोगों में रहेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में अत्याचार वैसे भी जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा होते हैं तो होते हैं। अब बांग्लादेश में होने की वजह ये भी थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार में आ गए और वो हिंदूवादी नेता माने जाते हैं। अब उन्होंने जब 50वीं वर्षगांठ थी बांग्लादेश की तो इसमें यात्रा की,
तो उसके बाद में वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के पर्टिकुलर ग्रुप है, जो भी कहा जा सकता है, हम जो भी कह लें इसको, तो उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन जब मुस्लिम की तरफ से होता है ना दोस्तों, तो वो प्रदर्शन नॉर्मल नहीं होता, वो अपने आप में उग्र होता चला जाता है, जो कि सब जानते हैं। पूरे यूरोप में राइट विंग पॉलिटिक्स क्यों एक्टिव है, भारत में राइट विंग पॉलिटिक्स क्यों एक्टिव है, हर जगह आज एंटी मुस्लिम क्यों हो रहा है, उसकी वजह सामने दिखाई दे रही है दोस्तों। तो वही बात यहाँ पर भी रही। अब बांग्लादेश तो मुस्लिम बहुल्य देश है, ये सब जानते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हीं मुस्लिम्स के साथ में जो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स हो रही है, इसने उन्हें आगजनी करने पर मजबूर किया है कहीं ना कहीं। फिलहाल में ये कम्युनल फ्रंट नहीं है, मतलब कम्युनल फ्रंट्स पर कोई यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही, यहाँ पर प्रदर्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों 2018 में भी इसी प्रकार से, मैंने जैसा कि आपको बताया था, प्रदर्शन हुआ था। 2018 में भी वहाँ की सरकार ने इस रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया था, लेकिन कैटेगरीज में प्रदर्शन, मतलब जो कैटेगरीज हैं उनमें ये पूरा रिजर्वेशन उन्होंने डिवाइड कर दिया था, जिसमें ज़्यादातर फ़ायदा फिर सैन्य अधिकारियों को मिल रहा था। अब शेख हसीना से भी पूछा गया कि भाई आप बताइए आपका स्टैंड क्या है। जब इतना प्रदर्शन हो रहा है तो ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड क्लियर होना भी ज़रूरी है कि पूरे बांग्लादेश में आग लग रही है। तो शेख हसीना कह रही हैं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये प्रदर्शनकारी नहीं है, बल्कि एक तरह से वो कह रही हैं रजाकर्स हैं। रजाकर्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो कहीं ना कहीं एंटी सोशल माने जाते हैं, जो आतंकवाद या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं, तो वो इन्हें रजाकर्स का नाम दे रही हैं, जो कि वहाँ के ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं, जो कि रिजर्वेशन नहीं देना चाहते अब सैन्य अधिकारियों को। अब देखना होगा दोस्तों कि इसमें नेक्स्ट स्टैंड क्या होता है। लेकिन साथ में एक बात और है, ऐसा ही प्रदर्शन यूएई में भी बांग्लादेशियों ने किया। जैसे हमारे यहाँ के माइग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं यूएई में, पाकिस्तानीज भी यूएई में काफ़ी ज़्यादा हैं, वैसे ही जो थर्ड लार्जेस्ट माइग्रेंट्स हैं यूएई में वो बांग्लादेशीज़ हैं। जब बांग्लादेशीज़ ने देखा इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, तो उनके अपना भाई भतीजों का जो प्यार होता है वो जाग गया। उन्होंने कहा हम भी प्रदर्शन करेंगे अपने भाइयों के लिए, तो वो यूएई से प्रदर्शन करना शुरू कर दिए और वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे जहाँ प्रदर्शन करने की सख्त मनाही थी। अब जब यूएई गवर्नमेंट को ये बात पता चली तो वो नहीं चाहते कि वहाँ का पीस डिस्टर्ब हो। बांग्लादेश की हालत देख रहे हैं, पूरा बांग्लादेश जल रहा है, और यूएई क्योंकि एक समझदार देश है, यूएई बिल्कुल ये नहीं चाहता कि हमारे देश की शांति भंग हो। सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं यूएई में। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों कि कितने लोगों को इस बांग्लादेशी माइग्रेंट्स ने जो प्रदर्शन किया था उसमें कितनों का अरेस्ट हुआ है। लेकिन दोस्तों घटना फिलहाल में यही है कि बांग्लादेश जल रहा है और हमारी इंडियन एम्बेसीज अलर्ट पर हैं, कंटिन्यूसली अपडेट्स लिए जा रहे हैं ताकि हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स और जितने भी इंडियंस बांग्लादेश में रहते हैं उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब देखते हैं दोस्तों इसमें नेक्स्ट स्टैंड क्या होता है और क्या रिजर्वेशन पॉलिटिक्स वहाँ पर ख़त्म होती है या फिर ये प्रदर्शन और उग्र होता है। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो।